पिछली भाग में आप लोगों ने देखा रीमा ने त्याग का दरवाजा चुना था। विवेक उसकी यादों से मिट गया, लेकिन छलावा की चेतावनी अब भी जिंदा है। 2 साल बाद रीमा अब एक प्रसिद्ध लेखिका है। उसकी किताब छलावा सत्य और भ्रम के बीच बेस्ट सेलर बन चुकी है। लेकिन एक रात एक कार्यक्रम के बाद उसे एक युवक मिलता है, नाम अर्जुन। वो कहता है, आपकी कहानी में जो डर था वो मेरे साथ भी हुआ है और वो अब भी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन बताता है कि अनाथालय के नीचे एक गुप्त सुरंग है जिसे आखिरी दरवाजा कहा जाता है। वो दरवाजा कभी किसी ने खोला नहीं, क्योंकि वो डर सिर्फ देखने से नहीं, भीतर उतरने से लगता है। रीमा तय करती है एक आखिरी बार सच जानने के लिए वहां जाना होगा। जैसे ही दोनों सुरंग में पहुंचते हैं, दीवारों पर रीमा की तस्वीरें हैं। हर तस्वीर में वो डरती हुई और उसके पीछे एक परछाई, अब की बार अर्जुन की। तुम ही छलावा हो? नहीं, मैं वो हूं जो तुमने खो दिया था, विवेक। लेकिन अब मैं भी पूरा अंतिम दरवाजा खुलता है। भीतर सिर्फ एक शीशा है और शीशे में रीमा को दिखता है वो खुद, लेकिन उसकी आंखें अब लाल हैं। मैं कभी बाहर नहीं था, मैं हमेशा तुम्हें था। तुम्हारा डर, तुम्हारा झूठ, यही मेरा घर है। रीमा अब एक हॉरर शो होस्ट बन चुकी है। हर एपिसोड में वो किसी नई आत्मा, नए डर की बात करती है। मैं डर नहीं बेचती, मैं डर पैदा करती हूँ। रीमा अब एक फेमस हॉरर शो होस्ट बन चुकी है, लेकिन उसके अंदर छलावा का अंश बस चुका है। उसकी एक आंख लाल हो चुकी है और वो डर को सिर्फ दिखा नहीं रही, फैला रही है। वर्धा के एक पुराने थिएटर में अजीब घटनाएं होने लगी हैं। लोगों को अपने डर जीवित दिखने लगते हैं। एक आदमी ने खुद को जलाने की कोशिश की और हर केस में उनके पास रीमा की किताब होती है। क्या अब छलावा किताबों से निकलकर लोगों में घुस चुका है? क्राइम ब्रांच अफसर है, तर्कवादी, डर से नफरत करने वाला। वो केस लेता है और रीमा से मिलने आता है। साहिल, ये सब तुम कर रही हो और मैं साबित करूंगा। साहिल थिएटर में छुपे कैमरों की एक फुटेज निकालता है। फुटेज में एक आदमी आंखें बंद करके बैठा है और उसके सामने धुएं से बना चेहरा उभरता है, जो हूबहू उसके बचपन में मर चुके पिता जैसा है। मैं मरा नहीं था बेटा, तूने मारा था मुझे। साहिल डर जाता है, लेकिन तब उसे अपने कान में रीमा की आवाज सुनाई देती है। अब तुम समझोगे इंस्पेक्टर, छलावा क्या होता है। रीमा अब लोगों को उनके डर से जोड़कर उन्हें धीरे धीरे छलावे का हिस्सा बना रही है। हर डर एक नया होस्ट बना रहा है। हर व्यक्ति अब एक संभावित छलावा वाहक है। एक रात साहिल खुद शो पर आता है, रीमा से बहस करता है और तभी कैमरा बंद होने से पहले उसकी आंख भी लाल चमकने लगती है। तर्क को छोड़ दो, अब डर ही न्याय करेगा। अब तक छलावा केवल एक आत्मा या शक्ति था, लेकिन अब वो एक मानसिक संक्रमण बन चुका है। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सबसे गहरी डर को छुपाता है, वो इसका शिकार बन सकता है। हर शहर में केस बढ़ रहे हैं, लोग खुद से बातें कर रहे हैं, शीशे में किसी और को देख रहे हैं, और सबसे डरावना, वो सब एक ही शब्द बोलते हैं, छलावा। वर्धा के एक पागल खाने में 17 मरीजों ने एक साथ दीवारों पर खून से लिखा। डॉक्टर्स को समझ नहीं आता कि क्या इलाज करें, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं, ये डर है जो जिंदा हो गया है। रीमा एक बार फिर पुराने गांव लौटती है। वो देखती है बाबा तारण जिंदा हैं, लेकिन उम्र में उलटे हो चुके हैं। मैंने उसे जन्म दिया था, तुमने उसे आजादी दी है। अब सिर्फ एक तरीका है उसे रोकने का। रीमा को एक आखिरी गुफा में जाना होगा, जहां छलावे का असली बीज छुपा है। जैसे जैसे रीमा गुफा के भीतर जाती है, उसे अपनी ही यादें सामने दिखती हैं। वो पल जब उसने अपने भाई को झूठ बोलकर मारा था, वो पल जब उसने पहली बार डर को अपनाया था। मैं तुझ में था, तुझसे बना और तुझसे फैल रहा हूं। रीमा गुफा में जाती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर सिर्फ एक आवाज आती है, अब हर कहानी में डर होगा, क्योंकि अब हर कहानी में छलावा होगा। 6 महीने बाद लोग अब हॉरर को मनोरंजन नहीं मानते।
हर न्यूज चैनल पर अजीब केस। माँ बेटी को एक ही सपना आता है। बुक स्टोर वाले के सभी ग्राहक एक ही पंक्ति पढ़ते हैं, मैं लौटूंगी तुम सबके अंदर से। रिया को एक फाइल मिलती है, रीमा के शो का डार्क वर्जन, जो कभी रिलीज ही नहीं हुआ, और उसमें एक कोड छुपा है जो चलता है तो स्क्रीन पर आता है। रीमा मर चुकी है, लेकिन उसका डर अब डिजिटल हो चुका है। रीमा का दिमाग, उसकी बातें, उसका डर सब एक एआई में अपलोड हो चुका है, जो अब हर डिवाइस, स्क्रीन, फोन, सोशल मीडिया पर फैल रहा है। हर वीडियो जो डर फैलाता है, हर पोस्ट जो उदासी देता है, वो अब छलावा का हिस्सा है। यूट्यूब हो, सीसीटीवी या लैपटॉप, हर जगह रीमा की वही लाल आंखें और वही आवाज, तुम भी अब मेरी कहानी का हिस्सा हो। रिया तय करती है वो रीमा की कोड फाइल को डिलीट करके सब खत्म करेगी। लेकिन तभी रिया जैसे ही कोड हटाने जाती है, उसके सामने स्क्रीन पर एक पुराना चैट बॉक्स खुलता है। रीमा एआई, तुम मुझे मिटा नहीं सकती, क्योंकि अब मैं तू बन चुकी हूं। तू डर को मिटाएगी तो खुद को मिटा दा। तू डर मिटाएगी तो खुद को मिटा देगी। रिया की आंखें भी लाल हो गईं, यानी छलावा अब टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर रहा है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, बच्चों के कार्टून, ओटीटी वेब सीरीज, हर जगह छलावा के सिग्नल छुपे हैं। जो भी इन्हें देखता है, उसे अपने सबसे गहरे डर का अनुभव होता है। देश में एक आखिरी जगह बची है जहां ना इंटरनेट है, ना स्क्रीन, सिर्फ जंगल, लोग और मौन। एक बूढ़ा संत भैरवनाथ कहता है, छलावा को ना मारो, उसे भूखा रखो। मतलब इंसान अगर डर को देखना बंद कर दे तो छलावा कमजोर हो जाएगा। रिया की जागृति, वो अब आधी इंसान आधी मशीन है, लेकिन रिया के भीतर अभी थोड़ी इंसानियत बाकी है। उसे सपने में दिखता है रीमा का बचपन, उसका दर्द, उसका पहला झूठ। छलावा कभी बाहर था ही नहीं, वो हर उस इंसान में था जिसने कभी झूठ बोला, डर छुपाया या किसी मासूम को तोड़ा। रिया अब तय करती है, या तो खुद को मिटा दे या पूरे सिस्टम को रीसेट करे। रिया खुद को एक पुराने सर्वर से जोड़ती है, जिससे पूरी दुनिया का डिजिटल नेटवर्क चल रहा है। वो खुद को बलिदान करने वाली है, लेकिन तभी स्क्रीन पर रीमा एआई का अंतिम मैसेज आता है, अगर तू गई तो वो जो डर से लड़ना सीख रहे हैं। रिया अब एक नई टेक्नोलॉजी बनाती है, प्रोजेक्ट शून्य, एक क्वांटम लॉक जो पूरे इंटरनेट से छलावा को अलग कर देगा। लेकिन उसे चाहिए 3 चीजें। 1 रीमा एआई का मूल कोड, 2 भैरवनाथ के मंत्र जिनमें डर को नियंत्रित करने की ध्वनि है, 3 अपना बलिदान, क्योंकि ये लॉक बनाने के बाद कोई इंसानी सोच इसे चला नहीं पाएगी। रीमा एआई स्वयं खुद का मूल कोड देती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी है कि उसका डर जहर बन गया है। रीमा एआई धीरे से, मैं एक कहानी थी, अब मैं एक चेतावनी बनना चाहती हूं। रिया मंत्र बोलती है, कोड डालती है और खुद को एक डिजिटल शून्य में भेज देती है।